हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के विषय में। जानेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र का विमी सूत्र क्या है और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो ये मुख्य बातें हैं जो आज की इस वीडियो में हम शामिल करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करें सबसे पहले विद्युत क्षेत्र से। किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वह अन्य आवेश पर स्थिर वैद्युत बल लगा सकता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है, स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल माने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल। अब ये बल आकर्षण बल भी हो सकता है या फिर कोई प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो आइए अब आगे देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मान लो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा है जो बल वेक्टर F का अनुभव करता है। तो ऐसी स्थिति में उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर वेक्टर F बटा Q0। यहाँ मैंने वेक्टर E और वेक्टर F बोला। इसका अर्थ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। आइए अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक देखते हैं। सूत्र पर आ जाइए। सूत्र हम अदिश रूप में लेते हैं, E बराबर F अपॉन Q0। यहाँ F बल है जिसका मात्रक न्यूटन है और Q0 आवेश जिसका मात्रक कूलाम है। ये दोनों मात्रक हमने SI पद्धति में लिए हैं। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक हुआ न्यूटन प्रति कूलाम। याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। फिर से सूत्र पर आ जाए, E बराबर F अपॉन Q0। तो E का विमीय सूत्र क्या हुआ? F का विमीय सूत्र और Q0 का विमीय सूत्र। F का विमीय सूत्र और Q0 का विमीय सूत्र, अर्थात बल और आवेश का विमीय सूत्र। तो बल का विमीय सूत्र है mL की घात ऋण 2 और आवेश एम्पियर सेकेंड AT। तो कुल मिलाकर विमीय सूत्र बनता है mL की घात ऋण 3 A की घात ऋण 1। अब हम देखते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। मान लो किसी बिंदु O पर धन Q आवेश रखा है। इस आवेश से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। बिंदु O है जिससे R दूरी पर कोई बिंदु P है। बिंदु O पर धन Q आवेश है और जो बिंदु P है उस पर Q0 आवेश रखा है। ये जो Q0 आवेश है ये हम एक परीक्षण आवेश लेते हैं। इस बिंदु P पर जो परीक्षण आवेश Q0 रखा है उस पर कूलाम के नियम से लगने वाला बल क्या होगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर K माध्यम का परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक माने क्या? हमने कूलाम के नियम में विद्युतशीलता के बारे में पढ़ा।
तो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता और किसी माध्यम की विद्युतशीलता, इसके अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इस प्रकार बिंदु E पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो समीकरण बना, यही समीकरण है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये समीकरण 1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण है। यदि हम आवेश को वायु या निर्वात में रखें तो K बराबर 1 लिया जाता है, यानी परावैद्युतांक 1 होगा। तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ हमने Q लिया है, कारण कूलाम के अनुसार जो दो आवेश लिए थे Q1 और Q2, यहाँ Q1 का मान Q है और Q2 Q0 परीक्षण आवेश लिया था। यह परीक्षण आवेश धनावेश, एकांक धनावेश है, जिसका संख्यात्मक मान 1 है। तो Q1 इंटू Q2 अर्थात Q इंटू Q0 की वैल्यू 1 पुट की, तो ये बन जाता है Q अपॉन R स्क्वायर। उपर्युक्त समीकरण ही बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण है। छात्रों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे, फिर से मुलाकात होगी।